सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को एक बार फिर एक बड़े सम्मान से नवाजा गया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। इसमें सचिन की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की होगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार की मौजूदगी में सचिन को दिल्ली में यह नई जिम्मेदारी दी गयी। दिल्ली में तेंदुलकर और चुनाव पैनल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 3 साल के इस समझौते के तहत तेंदुलकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटरों को ज्यादा से ज्यादा रिझाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि यह सहयोग आगामी चुनावों, विशेष रूप से आम चुनावों 2024 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं के बीच तेंदुलकर के अद्वितीय प्रभाव का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस साझेदारी के माध्यम से चुनाव आयोग मतदान के प्रति शहरी और युवाओं की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। चुनाव आयोग मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध भारतीयों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित करके उनके साथ जुड़ा रहा है। पिछले साल आयोग में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक थे। अब इस बार क्रिकेट लीजेंड, भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। तेंदुलकर बुधवार को ECR के साथ नेशनल आइकन के रूप में नई पारी की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर नई दिल्ली स्थित रंग भवन आकाशवाणी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैटिंग के महारथी सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। कोरोना विश्व स्तर पर कहर बरसा रहा था। भारत में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी थी। पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी था। भारत के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन का ये बहुत बड़ा योगदान है। उनके अलावा कई खिलाड़ियों ने अपनी तनख्वाह लगा दी है, जबकि कुछ अन्य ने इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरण दान किए हैं। इस वैश्विक महामारी में 24,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 46 साल के सचिन चैरिटी के काम से जुड़े हुए हैं। वो कई बार आगे आए हैं और लोगों की मदद भी की है, जिन्हें कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसी खबरों को सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीधा साधा न्यूज रूम से वंदना शर्मा की रिपोर्ट।